हेलो, एज यू ऑल नो माय नेम इज नेहा बोहरा। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, स्टोरी अबाउट टू मॉन्क्स। वो मॉन्क्स इनिशियल लेवल पे थे, अपने बहुत अभी उन्होंने इस फील्ड में वो पहली बार आए थे। सो व्हेन दे एंटर्ड इनटू दिस इन दिस जोन, उन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ था अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। सो दे वर लिटिल स्मार्ट, बट उनको उनके जो सीनियर थे उनके थ्रू स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी इनफेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे। सो यू नो दे वर गोइंग, वो एक रिवर साइड के उधर तक पहुंचे और वहां इट वॉज डॉन, इट वॉज लाइक लिटिल डार्क। और उसमें उधर उनको एक लेडी दिखती है और वो लेडी उनके पास आती है और आके उनसे बोलती है कि डू यू माइंड इफ आई आस्क फॉर सम फेवर फ्रॉम यू। द फर्स्ट मॉन्क वो थोड़ा सा बैक स्टेप कर जाता है और वो बोलता है कि नो, वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू यू। एंड यू नो आइसिंग ऑन द केक वॉज द लेडी वॉज इन टू सम रॉन्ग बिजनेस। और वो उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से समझ में आ रहा था दैट लेडी वॉज इन सम रॉन्ग यू नो बिजनेसेस लाइक विच इज नॉट इवन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी येट। सो उनके लिए तो वो चीज बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। उन्होंने उनमें से एक मॉन्क ने बैक स्टेप कर लिया, दूसरे मॉन्क ने उनसे हाथ जोड़ के बोला yes, what can I do for you, ma'am? तो the lady said कि actually I want to cross this river और मैं रिवर के उस साइड जाना चाहती हूँ, बट एज यू नो इट्स ऑलरेडी डार्क और वहाँ मेरे कस्टमर्स मेरा वेट कर रहे हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। सो मॉन्क जो सेकंड मॉन्क था वो नीचे थोड़ा सा बैंड डाउन होता है और उस लेडी को अपने शोल्डर पर बैठने के लिए इशारा करता है। लेडी सेट, वो लेडी वहां पर बैठ जाती है उसके शोल्डर पे एंड मॉन्क स्टार्टेड वॉकिंग। पीछे से सेकंड मॉन्क स्टार्टेड फॉलोइंग द सेकंड मॉन्क, ओके द फर्स्ट मॉन्क, वो उसको फॉलो करने लग जाता है। और फॉलो करते करते जैसे ही रिवर के उस साइड पहुंचते हैं वो मॉन्क फिर से नीचे झुकता है, लेडी उधर से उतरती है और मॉन्क अपने रास्ते और लेडी अपने रास्ते चलना स्टार्ट कर देती है। बट द मॉन्क जिसने डिनाई किया था, जो बैक स्टेप किया था, वो मॉन्क अभी तक वरीड होता है कि हाउ कैन ही डू दैट। उसने ऐसा किया तो किया क्यों? लाइक हम लोगों को तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए भी बिल्कुल मना किया गया है। और यू नो लेट अलोन सच काइंड ऑफ लेडीज। तो इसने ऐसा क्यों किया? इसने उस लेडी को अपने शोल्डर पे बैठने की परमिशन कैसे दी? उसने अपने जो सीनियर था उनके जो उनके जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको अनफॉलो किया है, उसे ब्रेक किया है। उसने मतलब ही समहाउ चीटेड ऑन हिज गुरु। सो वो बहुत ही वाज लाइक लिटिल फ्यूरियस, लिटिल वरीड, लिटिल इन एंगर। और वो अपने एंगर को बहुत ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है। जब वो देखता है कि ये मॉन्क तो शांति से चले जा रहा है एंड ही इज क्वाइट नॉर्मल, तो इसका गुस्सा ये कंट्रोल नहीं कर पाता है सेकंड मॉन्क। और वो उसको पूछता है कि आई वांट टू आस्क यू समथिंग, बहुत गुस्से में बोलता है। द अदर मॉन्क बहुत प्यार से स्माइल पास करके बोलता है यस प्लीज आस्क मी डियर। बोलता है व्हेन आवर गुरु आस्क्स अस नॉट टू स्पीक टू एनीवन, हमको किसी से भी बात करने के लिए मना रहता है, लेट अलोन सच काइंड ऑफ लेडीज, हाउ कैन यू लेट दैट लेडी सिट ऑन योर शोल्डर? आपने ऐसा किया तो किया क्यों? What made you do that? Like you are literally bad. अब आप इस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो। तो जो पहला मॉन्क था वो उतने ही कामली, उतने ही प्यार से स्माइल पास करके दूसरे मॉन्क को बोलता है डू यू नो व्हाट, मैंने उस लेडी को उस शोर पे, उस बैंक पे उतार दिया, तुमने उसको अभी तक कैरी किया हुआ है। एंड दिस इज व्हाट वी ऑल डू इन आवर लाइफ। हम अपने टेंशन को अपने उस टाइप की लेडीज, लाइक अगेन जस्ट ट्राई एंड कनेक्ट विथ मी, जस्ट ट्राई टू बी विथ मी। हम लोग अपने टेंशन को क्या करते हैं? वी जस्ट कीप इट ऑन आवर हेड वेयर इन टेंशंस आर नॉट वर्थ योर फीट। वो आपके पैरों के भी लायक नहीं है। टेंशन इज समथिंग विच इज रॉन्ग, बट हम उसको अपने सिर पे बिठा के रखते हैं और उसको कैरी करते हैं हर जगह पे। लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके आती है, हर किसी इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बट प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है कि उसको उतार के रख दो, उसको उतार के एक साइड में रख दो। इट इज इजियर सेड देन डन, आई अग्री टू द फैक्ट, बट देन ट्रस्ट मी, वंस डन इट विल मेक यू हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।